नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। आज हम लोग जो है 8वें अध्याय के अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सत्र है। मैंने कहा था कि कल आप लोगों को जो है इस सत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो चौथा है, 5वां मंत्र, दोनों ये कल इन्होंने पढ़ लिया था। फिर भी मैं जो है पढ़ करके पढ़ लेते हैं इसको भी। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चौथा जो श्लोक है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि सृष्टि के मूल तत्व का अक्षर रूप तो ब्रह्म ही है, जो मैंने कल ओमकार के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो सृष्टि के मूल तत्व का जो अक्षर है, तत्व का अक्षर रूप तो ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म ही है। पहला अक्षर अ है, परंतु संसार में अक्षर के अतिरिक्त मेरा एक दूसरा रूप क्षर है। एक अक्षर है जो अ रूप में है और एक क्षर है। क्षर अर्थात भाव अब अधिभूत कहलाता है। क्षर, ये जो क्षर है यह भाव, क्षर भाव अधिभूत कहता है। इसको अधिभूत कहते हैं। इन भूतों में रहने वाला मेरा पुरुष रूप अर्थात जीव रूप अधिदैवत है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अर्थात इसका सरल भाषा में आप लोगों को एक और इसमें गीता में थोड़ा जटिल है इसके विषय को समझना। तो अधिभूत किसको कहते हैं, इसको सरल भाषा में आप लोग चाहें तो दूसरे तरह से नोट कर सकते हैं। कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, होने वाले मात्र पदार्थ, जितने होने वाले नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। नोट कर लीजिए, जितने भी नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ हैं, होने वाले पदार्थ हैं, वह अधिभूत कहलाते हैं। अधिभूत मतलब नष्ट होने वाले पदार्थ। और अधिदैव नोट कर लीजिए, सारे ये सरल भाषा में हैं, इनको नोट कर लीजिए। और अधिदैव क्या है? सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाला हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं। ब्रह्म जिसको कहा गया है उसे दैव, अधिदैव कहा गया है। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले अगर प्रकट कोई हुआ है तो कौन है? वह हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्म भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ नान्यम वक्ता जो है कहा गया है कि इनके जैसा सबसे पहले सृष्टि के आदि में इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी, हिरण्यगर्भ की, जिसे अधिदैव कहा जाता है। और यधियज्ञ किसको कहा जाता है? मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप में ही अधियज्ञ है। कि मनुष्य शरीर में जो अंतर्यामी है, जो सबके बारे में जानता है, ठीक है, उसे जो है अधियज्ञ कहा जाता है, ठीक है। अब अधियज्ञ मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से जो रहता है वह अधियज्ञ है। मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप में जो रहता है,
मनुष्य शरीर में जो अंतर्यामी रूप से रहता है उसको जो है अधियज्ञ कहते हैं। इस तीनों में बहुत मैंने सरल भाषा में आप लोगों को लिखवाया है। अब आप लोग इसको ना इसमें भूलिएगा मत, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में इसमें जो कुछ बुकों में बहुत कठिन रूप में दिया हुआ है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको कहते क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा अभी आप लोगों को कि एक बात अभी कहा कि अधिभूत किसे कहते हैं। तो जो नष्ट होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति नष्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो जितने भी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उसे क्या कहा जाता है? अधिभूत कहा जाता है। और अधिदेव किसको कहा जाता है? अधिदेव मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहले प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ, उसे जो है अधिदेव कहा जाता है। और अधियज्ञ किसको कहा जाता है? जो मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप में विद्यमान रहता है, मनुष्य के शरीर में रहता है। हाँ, अंतर्यामी परमात्मा, अंतर्यामी आत्मा अंतर्यामी नहीं है ना। आत्मा तो अज्ञान की अवस्था में पड़ी हुई है ना, ईश्वर है, ब्रह्म की बात हो रही है। तो अंतर्यामी रूप में कौन है? जो सब कुछ जानता है, ब्रह्म है। हाँ, परमात्मा है, जिसको कहते हैं ना कि आप अंतर्यामी हो। तो अगर मान लीजिए जीवात्मा अंतर्यामी होती तो ये दुख क्यों भोगती? अंतर्यामी नहीं है ना इस समय, तो कष्ट दुख में है, अज्ञानता में है आत्मा। चेतना है आत्मा के अंदर, परंतु अंतर्यामी नहीं है वो, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये बात यहाँ पे कही गई है। तो अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये तीन शब्द हैं। तो तीनों के अलग अलग अर्थ मैंने बताया आप लोगों को कि अधिभूत का अर्थ जो नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाले पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। और जो सृष्टि के मतलब जब सृष्टि बनी, ये पृथ्वी बनी, और जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, वह ब्रह्म है। और जो मनुष्य के शरीर में अंतर्यामी रूप में विद्यमान रहने वाला है वही अधियज्ञ है, ठीक है। तो ये तीन पदार्थ हैं। और अभी इसके बारे में और मैं व्याख्या करूँगा अभी, और मैं इसको और गहराई में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आता है अधि। जो अधि शब्द है, तो अधि शब्द का अर्थ होता है कि उससे संबंध रखने वाला। अधि शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे संबंध रखने वाला। किससे? ब्रह्म से। किससे? ब्रह्म से। जो ब्रह्म से संबंध रखने वाला होता है उसे अधि कहा जाता है, या संबंध रखने वाला, या उस विषय का। और अध्यात्म का अर्थ जो होता है वह होता है आत्मा से संबंध रखने वाला। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? एक और अर्थ लिख लीजिए अध्यात्म का अर्थ, आत्मा से संबंध रखने वाले को ही अध्यात्म कहते हैं। बहुत छोटे छोटी चीज़ों में मैं बड़े ही सारगर्भित रूप में, हल्के रूप अर्थों में आप लोगों के सामने रखता हूँ। और अभिभूत का अर्थ होता है पंच महाभूतों से संबंध रखने वाला। अधिभूत का जो अर्थ होता है पंच महाभूतों से संबंध रखने वाला। एकदम तोड़ तोड़ करके आप उसको समझिए। अब इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को अधिभूत किसको कहते हैं। तो जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो इससे संबंध रखता है। अधिभूत का अर्थ क्या होता है? उस विषय में या उससे संबंध रखने वाला, ठीक है। अधि का अर्थ होता है उससे संबंध रखने वाला। पहले लिखा दिया, कन्फर्म हुआ ना सबको? बताया करिएगा, जिनको कन्फर्म नहीं होगा बताइएगा। तो अधि का अर्थ होता है उससे संबंध रखने वाला। अब उसमें भूत जोड़ दिया, तो भूत का मतलब होता है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अधिभूत का अर्थ हुआ पांच महाभूतों से संबंध रखने वाला, ठीक है। उसमें जड़ चेतन दोनों आते हैं। और अधिदेवत मतलब कि देवताओं से संबंध रखने वाला, ठीक है। दैवत मतलब देवताओं से संबंध रखने वाला। मतलब देवता कौन है? हिरण्यगर्भ। सबसे पहले देवता कौन हुए थे? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ से संबंध रखने वाला है। फिर जो है अधियज्ञ,
तो अधियज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ से संबंध रखने वाला। एकदम सरल रूप में आप लोगों के सामने मैंने रख दिया इस चीज़ को। कन्फर्म हुआ? अधि का अर्थ होता है संबंध रखने वाला, और यज्ञ का अर्थ होता है, यदि यज्ञ का अर्थ होगा यज्ञ से संबंध रखने वाला। कई अर्थ होते हैं संस्कृत में, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ये जो गीता में है, कई विद्वानों ने इसकी अलग अलग, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारा निचोड़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सभी आप 10 पुस्तक पढ़ेंगे ना तो ये सारा निचोड़ निकलेगा आपको। ठीक है? आप गीता की आत्मा से संबंध रखने वाले को, जो उस आत्मा से जो संबंध रखता है उसे अध्यात्म कहते हैं। अधि का अर्थ पहले नोट कर लीजिए, अधि। तो अधि का अर्थ होता है उससे संबंध रखने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म का मतलब कि आत्मा से संबंध रखने वाला। ठीक है? इसमें अध्य मतलब अधि जुड़ा हुआ है पहले से। ठीक है? अध्यात्म में भी अधि जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है इसका भी मतलब कि आत्मा, तो आत्मा से संबंध रखने वाला, अभिभूत पंच महाभूतों से संबंध रखने वाला, और अधिदेव देवताओं से संबंध रखने वाला, अधियज्ञ यज्ञ से संबंध रखने वाला। ठीक है? तो यह तीनों का अर्थ आप लोगों को, और तीनों का जो प्रश्न था, उन तीनों के प्रश्न का ये तात्पर्य हुआ। ठीक है? तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के मूल तत्व का अक्षर रूप तो ब्रह्म ही है। क्या है? अक्षर रूप तो ब्रह्म ही। अक्षर जो है, तो इसमें अक्षर दिया है, इसमें बहुत सी चीज़ें साइलेंट है। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि जो अक्षर रूप ब्रह्म है उसको प्रणव कहते हैं, ओमकार कहते हैं। क्या कहते हैं? और क्षर मतलब, अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो, वह क्या है? वह ब्रह्म है। और क्षर का मतलब जिसका नाश होता है। ठीक है? इसका एक अर्थ होता है प्रणव, और दूसरा अर्थ होता है, अक्षर का तात्पर्य होता है अक्षर, मतलब जिसका क्षरण, जिसका नाश न हो, उसे अक्षर ब्रह्म यानी कि उसे परमात्मा कहते हैं। और एक क्षर जिसका नाश होता है। ठीक है? तो प्रकृति का नाश होता है ना, प्रकृति के जो मूल जो उपादान कारण जो तत्व हैं, सृष्टि है, प्रकृति से जो बने हुए परमाणु हैं, परमाणुओं से बने हुए जो सृष्टि है वो नष्ट होती है। ठीक है? तो वो नाशवान है ना। ये जो मान लीजिए पेन है, तो ये बनी है, तो एक दिन ये क्या होगी? ये नष्ट हो जाएगी, तो इसको क्षर कहते हैं। परंतु हमारा शरीर देख लीजिए, ये शरीर हमारी है, तो शरीर हमारी पंच महाभूतों से बनी हुई है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगी, तो इसे क्षर कहते हैं। इसमें जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होगी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भी अक्षर कहते हैं, और ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं। कन्फर्म हुआ? हमारे शरीर में जो जीवात्मा है यह भी नाशवान, यह भी नष्ट होने वाली नहीं है, इसीलिए इसको भी अक्षर कहते हैं, और उस ब्रह्म को भी अक्षर कहते हैं। कन्फर्म हुआ? जिसका कभी नाश ना हो। ठीक? तो वही कहते हैं कि परंतु इस संसार में अक्षर के अतिरिक्त मेरा एक दूसरा रूप क्षर है, जो मतलब कि अधिभूत कहलाता है। अधिभूत मतलब पंच महाभूत जो नष्ट होते हैं। एक जो है अक्षर है जो कभी, जिसका नाश नहीं होता है, और एक क्षर है जिसका नाश होता है, वो पंच महाभूत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि ब्रह्म का दो स्वरूप हैं। कौन? एक अक्षर और एक क्षर। तो इसी को मानिएगा आप लोग। ठीक है? जो अभी जो मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों को यही मानना है कि परमात्मा के दो रूप हैं, एक अक्षर और दूसरा क्षर। तो अक्षर जीवात्मा है, और क्षर क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति नष्ट हो जाती है ना, और जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं कि क्षर शरीर में कौन है, तो किसको बताएंगे? बताइए। पंच महाभूत। क्षर कौन है? हाँ, क्षर पंच महाभूत है। और अक्षर कौन है? अक्षर कौन है? हाँ, ब्रह्म और जीवात्मा दोनों है। महेंद्र जी ने कहा
ब्रह्म भी अक्षर है और जीवात्मा भी अक्षर है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रह्म भी है और जीवात्मा दोनों है। ठीक है, तो कन्फर्म हुआ है चीज। और कहते हैं कि इन भूतों में रहने वाला मेरा पुरुष रूप जीव रूप आदि दैवत है। मतलब कि जो इसमें जीवात्मा है उसे दैव अधिदैवत कहा गया है, जीवात्मा को दैवत कहा गया है, और जो अधिभूत है वह प्रकृति है। और अब समझ में आ गया, प्रकृति क्या है, अधिभूत है, और अधिदेव क्या है, जीवात्मा है, और मैं ही अधियज्ञ हूँ। मतलब और अधियज्ञ कौन है, यज्ञ कौन है, यज्ञ किसको कहा गया है, ब्रह्म को। तो और इसमें शरीर में तीन चीज है कि नहीं है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। इनको तीनों को अलग अलग नाम दे दिया। तो इसमें ईश्वर कौन है, हाँ अधियज्ञ बताया ना अभी। अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ ब्रह्म है, अधिदेव क्या है, जीवात्मा है, और अधिभूत क्या है, प्रकृति है। कन्फर्म हुआ आप। अब आपसे कभी मैं पूछूं कि इस शरीर में, इस सृष्टि में के मूल तत्व में, अक्षर में क्षर क्या है और अक्षर क्या है, तो क्या बताएंगे, पूरा क्लियर करते जाइए। हाँ अक्षर जीवात्मा है। जी, अधि हाँ जीवात्मा अधिदैव है, और अधिभूत प्रकृति है, और अधियज्ञ ईश्वर है, ब्रह्म। ठीक है, सबको कन्फर्म हो गया ये, कोई है जिनको ये बात कन्फर्म नहीं हुई। अभी मैं फिर दोबारा पूछूंगा। अभी मैं अधिभूत क्या है, अधिभूत लिख लीजिए, अधिभूत मतलब प्रकृति, अधिदेव मतलब जीवात्मा, और अधियज्ञ मतलब ईश्वर, सिंपल भाषा में। और वहाँ पे एक अपनी सृष्टि के बारे में बताया, अक्षर क्या है। अर्जुन ने पूछा था ना कि अक्षर क्या है, तो अक्षर है वह ब्रह्म, ठीक है, और जीवात्मा दोनों। और क्षर क्या है, प्रकृति। क्षर मतलब जिसका नाश होता है। ठीक है, ये बात अब सबको कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं आई, ये ध्यान रखिएगा। मैं आगे जब, क्योंकि आगे आने वाले समय में तभी आप ध्यान कर पाओगे, शिविर का ध्यान इस पे आधारित है। बात समझ में आ गई, जो इसको समझेंगे वही ध्यान कर पाएंगे। मैंने बोला ना कि ध्यान करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। बात समझ में आ गया, इसलिए इस हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। और ऐसे सभी लोगों को ये पूरा कन्फर्म होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा, ये यदि आपको यह क्लियर है तो पूरा कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा आपका। मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये पूरा त्रैतवाद ही चल रहा है। ठीक है, ये त्रैत हाँ ये त्रैतवाद ही चल रहा है, और त्रैतवाद ही अनादि है। क्योंकि पूरा जो वेद है ना, जो हमारा अनादि, जो सबसे पहले जो हमारा ग्रंथ है, सबसे पुरातन ग्रंथ है जो वेद है, वह भी त्रैतवाद को ही मानता है। ठीक है, वह भी त्रैतवाद की बात करता है कि ये तीनों को जो जान गया वही व्यक्ति मुक्त हो पाता है, और वही व्यक्ति ध्यान कर पाता है। जो तीनों को एक मानता है ना, वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता है, ना परमात्मा से जुड़ पाता है। तो सब कन्फर्म हुआ आप लोगों को। तो हम लोग क्या मानते हैं कि तीनों को एक ही मानते हैं। ठीक है, अधिभूत को ही हम लोग अधिदेव मान लेते हैं और अधियज्ञ मान लेते हैं। ठीक है, और क्षर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। ये जो क्षर है मतलब प्रकृति है, वही हमारा स्वरूप है। कन्फर्म हुआ। जी
वो दुख है, नहीं, वो इससे संबंधित नहीं है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आगे भगवान श्री कृष्ण पूरा इसका खुलासा करते चले जा रहे हैं, ओपन करते चले जा रहे हैं इसको कि ये क्या है। अब आपको कन्फर्म हो गया, अधि का मतलब होता है कि उससे संबंध रखने वाला, संस्कृत का अर्थ है, और संस्कृत की एक धातु है अधि, उसका अर्थ होता है, अधि उपसर्ग है, अधि का अर्थ होता है उससे संबंध रखने वाला। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अधिभूत है, भूत का मतलब पंचमहाभूत, तो ये पंचमहाभूतों से संबंध रखने वाला है। अधिदेव मतलब देवताओं से संबंध रखने वाला है। अधियज्ञ का मतलब कि ब्रह्म से संबंध रखने वाला है। ठीक है, यज्ञ से संबंध रखने वाला होता है। और यज्ञ का अर्थ आपको कई बताया था, गीता में पीछे यज्ञ का अर्थ क्या बताया था? निष्काम कर्मयोग, है ना। यज्ञ के बहुत से अर्थ होते हैं, संस्कृत में एक शब्द के 10 से ज्यादा अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी कंफर्म हुआ आपको। और चीज आपको बता दूं, अध्यात्म का जैसे अध्यात्म में एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसमें अधि धन आत्मा, तो आत्मा का अर्थ होता है अपना रूप। आपके भीतर जो शरीर है वो क्या है? आपके शरीर में आपका अपना रूप है। ठीक है, आपके शरीर में आपका अपना रूप है और अपनापन है। इसी अपनेपन को गीता ने स्वभाव कहा है। जो आपकी जीवात्मा है, आत्मा का अध्यात्म का अर्थ है, अध्यात्म में एक शब्द है आत्मा, और आत्मा का अर्थ होता है अपनापन, और अपनापन अपनेपन को गीता ने जो है स्वभाव कहा है। स्वभाव मतलब अपना स्वभाव। ठीक है, निज सत्ता मतलब कि अध्यात्म में दो शब्द आए हैं, अधि और आत्मा। ठीक है, आत्मा में, अध्यात्म में दो शब्द हैं, अधि और आत्मा। तो इसमें जो है अब जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ होता है अपना रूप। ठीक है, आत्मा का अर्थ होता है, और अपना रूप अर्थात अपनापन, स्वभाव। इसको और गीता में फिर पीछे वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया स्वभाव को, अपनेपन को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया स्वभाव। निज सत्ता, स्वभाव मतलब निजी, और भाव मतलब सत्ता, मतलब स्वयं की निजी सत्ता। निज सत्ता मतलब स्वयं की सत्ता। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये अर्थ रूप में मैं लेके चल रहा हूँ कि ये समझने वाला विषय है। यदि छोटे छोटे अर्थ को आप नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। गीता में थोड़ा सा ये भी होता है, थोड़ा समझना पड़ता है, कुछ अर्थों शब्दों के अर्थ भी आप लोगों को जानना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे शब्दों में तोड़ तोड़ करके एकदम जो सरल हो सकता है वह आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इससे सरल मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। ठीक है, और दूसरा शब्द उन्होंने बताया, ये तो अध्यात्म के बारे में बता दिया उन्होंने। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं, चलिए इसी को बताते हैं। दूसरा शब्द उन्होंने कहा, अध्यात्म के बाद कहा कर्म। ठीक है, तो उसकी भी मैं कहा था कल आप लोगों की, कर्म की बात कर देते हैं। तो कर्म जो है ये जो सृष्टि चल रही है वो किसके द्वारा चल रही है बताइए? कर्म के द्वारा चल रही है ना सृष्टि, ब्रह्म के द्वारा नहीं। ये जो सृष्टि हम और आप चला रहे हैं, ये किसके द्वारा चल रही है? कर्म कर रहे हैं तभी तो चल रही है ना। मान लीजिए आप नौकरी नहीं करते, अनाज नहीं उगाते, तो चल पाती क्या सृष्टि? नहीं चल पाती ना। तो इसको चलाने के लिए नहीं, कर्म करने ब्रह्म नहीं करवाता है कर्म तो आप कर्म करने में परमात्मा ने आपको छूट दे रखी है। ठीक है, आत्मा जो है ना कर्म करने में स्वतंत्र है, फल देने में स्वतंत्र नहीं है। फल उसको परमात्मा देता है। आपको परमात्मा ने
छूट दे रखी है, पूरी गहन छूट है कि आप कुछ भी कर्म करो, उल्टा सीधा करो, सही करो, गलत करो। आप करते भी हो, सभी मनुष्य देखे होंगे कि उल्टा सीधा सभी तरह के कर्म करते हैं, अच्छा भी करते हैं और सही भी, बुरा भी करते हैं। तो जीवात्मा जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, ये सभी लोग नोट कर लें। अब ये मत कोई कहे कि परमात्मा जो है कर्म करने के लिए हमें निमंत्रित करता है, नहीं। परमात्मा ने कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है। ठीक है, आज के बाद आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि कर्म करने में सभी जीवात्माएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, और इसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह भी नोट कर लीजिएगा कि जो आप कर्म कर रहे हो, कर्म करते हुए, सोचते हुए और बोलते हुए परमात्मा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, आपका कोई भी सहायता नहीं करता है कि आप यही बोलो, यही करो, नहीं। आप उसमें स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ रखा है परमात्मा ने। ठीक है, हाँ, एक उपाय परमात्मा ने बताया है जी। नहीं, बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि थोड़ी करवाती है। बुद्धि नहीं, वो जीवात्मा के द्वारा प्रेरित होकर करती है। ठीक है, जीवात्मा उसमें चेतन है, परंतु बुद्धि बुद्धि तो केवल निर्णय देती है। ठीक है, तर्क वितर्क तो मन करता है ना, इंद्रियों के साथ लग करके। बुद्धि तो लास्ट में आपने सब कुछ, जैसे सामान खरीदना है, मोल भाव कर लिया और कह देती है बुद्धि के ले लो। बुद्धि निर्णय देती है, केवल अंतिम जज हमारे भीतर कौन है, बुद्धि है। आपने जैसे कि किसी का शादी विवाह करना हुआ तो घर वाले देख लेते हैं कि घर वाले पहले पसंद कर लेते हैं कि भाई देख लो लड़की ठीक ठाक है ना। और लड़के को पसंद कर फाइनल करना होता है, मुहर लगाना होता है, भाई ठीक है, तो घर वाले पूरा काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, व्यवस्था करना, ये करना, वो करना, सारी चीज़ें शुरू करके। तो बुद्धि जो है निर्णायक का हमारे से, परंतु वो भी जो है चेतन, वो चेतन। ये क्या होता है कि इनका प्रभाव ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है, जैसे वह चेतन है, परंतु चेतना को ठग लेती है सब। ये इंद्रियां जो है ना, ये बुद्धि भी जो है ना, बुद्धि से ऊर्जा लेकर के, जीवात्मा से ऊर्जा लेकर के बुद्धि भी इसको ठगती है, मन भी ठगता है इसको, और इंद्रियां भी ठगती हैं। और आत्मा एकदम भोले बच्चे की तरह पड़ी हुई है। ठीक है, और जब तक इसको हम ज्ञान नहीं देते हैं तब तक ये भोला बन करके जैसा बुद्धि कहती है वैसा करता है, जैसी आत्मा कहती है उधर जाता है। अरे, जिधर मन कहता है उधर जाता है, इंद्रियां जिधर लेके जाती हैं उधर जाती है जीवात्मा। और दुख कौन भोगता है, न मन दुख भोगता है, न बुद्धि दुख भोगती है। दुख को कौन भोगता है, नहीं, जीवात्मा भोगती है। दुख को कौन भोगता है, दुख को नोट कर लीजिएगा, सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, दुख को केवल जीवात्मा भोगता है। परंतु आप लोगों को ये बता दूं कि आपके शरीर में कोई ऐसे शत्रु हैं जो आपसे गलत काम करवा करके 9 2 11 हो जाते हैं, और उनको कोई कष्ट नहीं भोगना होता है। वो कौन कौन है बताइए। मन, बुद्धि, अहंकार, ये चित्त, ये जो तीनों चारों हैं, ये आपसे पूरा गलत और अच्छा काम करवा लेते हैं। जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानी बनो आप लोग। ज्ञानी बनने से ही मुक्ति है, क्योंकि जीवात्मा अंधकार में पड़ी रहेगी तब तक आप मुक्त होएंगे ही नहीं। चाहे कितना भी जप करते रहो, भक्ति करते रहो, है ना, जागरण करते रहो, गरबा खेलते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, केवल एक ही उपाय है उसके लिए, क्या, कि ज्ञानी बनो। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जो आप गलत कर्म, मन गलत कर्म कर देता है ना, तो उसको कौन भोगता है, मन नहीं भोगता है, ये ध्यान रखिए। कौन भोगता है, जीवात्मा।
इंद्रियां यदि कोई गलती कर देती हैं तो उसका फल किसको भुगतना पड़ता है? जीवात्मा को। इसीलिए आप लोग जब कर्म करना कभी, ठीक है, तो ये ध्यान रख करके करना कि ये तो करवा के चले जाएंगे सब, परंतु भोगेगा कौन? मान लीजिए शरीर के लिए आप लोग कम कर्म करते हो कि खूब चलो, भले से दूसरे को किसी को नुकसान हो, अपने शरीर को आराम मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप शरीर के लिए कर्म कर रहे हो तो आप एक पाप कर्म कर देते हो, पाप कर्म कर देते हो, परंतु इसके कष्ट को कौन भुगतता है? जीवात्मा। शरीर तो मर जाती है ना, शरीर भी मर जाती है, शरीर भी साथ यहीं छोड़ देती है, ठीक है, परंतु इसका अगले जन्म में भुगतान कौन करता है? जीवात्मा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि आपके शरीर में आपके जो मन है, जिसको आप कहते हो कि ये मेरा है, वो अभी आपके साथ धोखा करता है। आपकी इंद्रियां भी आपके साथ धोखा करती हैं, आपकी बुद्धि भी आपके साथ धोखा करती है। और जिस अहंकार को लेकर के, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इतना बड़े घर का पैदा हुआ राहुल गांधी हूँ, ठीक है, जो अहंकार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, वही शरीर जो है छोड़ के चली जाती है। और कष्ट कौन भुगतता है? जीवात्मा जो है जन्मों जन्मों तक बेचारी चक्कर लगाती रहती है। इसीलिए यह सब होने से पहले जीवात्मा को ज्ञानी बनाइए। यदि जिस दिन आप लोगों ने जीवात्मा को ज्ञानी बना दिया तो समझना कि आपकी शरीर जो है तब समझ जाएगी कि अधिभूत अलग है, अधिदैव अलग है, और अधियज्ञ अलग है। आप यदि अधिदैव और अधिभूत को दोनों को एक ही मानोगे तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। अधिभूतों द्वारा किया हुआ कर्म कौन भुगतता है? इनके लालच में आप जो है, इंद्रियों के लालच में इस जीवात्मा को के ऊपर अत्याचार करते हैं आप लोग, पता है? जीवात्मा जो है बेचारी इन इंद्रियों के भोग के कारण जो है जन्मों जन्मों से इस कचरे में, इस संसार में फंस रही है। तो आप लोगों में से अब कितने लोग ऐसे हैं जो जीवात्मा को फंसाना चाहते हैं इस संसार में? अभी भी फंसाएंगे ही फंसाएंगे है कि नहीं? अभी भी फंसाएंगे। आप एक ही उपाय है कि आप ज्ञान को प्राप्त करिए। जिस दिन आप लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ये बात मेरी आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अभी मैंने बताया, इस बात को जिन्होंने समझ लिया वो समझ जाइए कि फिर ये शरीर अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ को यहीं पे समझ लिया उन्होंने, पूरा इस रहस्य को समझ लिया जो मेरी भाषा में मैंने सरल रूप में समझाया आपको, ठीक है? तो आप लोग जब भी कर्म करना तो ये मत समझना कि ये मन को मजा आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप गरबा खेलने गए, तो गरबा में किसको मजा आता है? मन को ना, मन को मजा आता है। और मन क्या करता है? झूमने लगता है, नाचने लगता है। अब बुद्धि भी उसके साथ बच्चों की तरह क्या करती है? जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, जैसे मैं बताऊं एक कहानी। अब कभी कुछ आता था मदारी वाला ना, तो झूठ मूठ का हम लोग भी जाके देखने लगते, तो कुछ पता थोड़ी था। बाइस्कोप आया तो बाइस्कोप वाले के पीछे लग जाते थे, नाच वाला मदारी आया तो मदारी वाले के पीछे लग जाते थे। अब कुछ पता नहीं है, भले नहीं पता है, बच्चों की तरह उसमें जाके खड़े हो जाते थे, देखते रहते थे। ये था कि कौन जा रहा है भाई, सब जा रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं। ऐसे ही जीवात्मा के साथ भी हो रहा है। जीवात्मा एक बच्चा है जो अज्ञान की अवस्था में है, ठीक है? हमारे इस शरीर में, इस पंच महाभूत रूपी पिंड में जीवात्मा कैसी है? बच्चे की तरह है। और जब तक आप उसको, जिस दिन ज्ञान का प्याला पिला दोगे आप, उस दिन फिर इस शरीर के हाथ नहीं लगने वाली है। फिर तो ये इंद्रियां, मन उसे कितना भी लपेटें, बोले अरे बस बहुत तूने अब मजा ले लिया, बहुत आनंद ले लिया, बस अब तू शांत रह, ठीक है? इसीलिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है जो आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि आप लोग ज्ञानी बनो, ठीक है? दुनिया में और भी कुछ बनिएगा मत। जिस दिन आप ज्ञानी बन गए ना, तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी।
दुनिया मतलब है प्रकृति आपके बस में हो जाएगी। प्रकृति को जहाँ चाहोगे आप घुमाओगे, आप चलाओगे। जीवात्मा की ऐसी स्थिति है कि बच्चे की तरह है। बच्चा जाता है किधर भी, कहीं भी लेकर के कोई भी उसे उठा लेता है, कोई कुछ दे देता है तो बच्चा खा लेता है, घूमने लगता है, हैं? न अच्छे का उसे आभास होता है, न बुरे का आभास होता है। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब ज्ञान ही नहीं है तो वो तो किधर भी जा सकता है ना। हम लोग भी बचपन की अवस्था में, मैं बताया आपको कि बचपन की अवस्था में जहाँ मन करे वो कर लेते थे, जो कोई खाने के लिए दे वो खा लेते थे। अब कोई ऐसा नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया। ठीक है, दूसरे लोग मरते थे रोते थे तो उनके पीछे भी जाते रहते थे। ठीक है, परंतु अब तो कोई जाता ही नहीं है, समय ही कहाँ है। लोग छूत मानते रहे, जाना मत, उसके यहाँ कोई मर गया है, रास्ता बदल देना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो जीवात्मा की स्थिति यही है। तो जीवात्मा को ज्ञानी बनाना है और उसको याद दिलाना है कि तेरा अस्तित्व तो चेतन है, तू कभी नाश होने वाला नहीं है। जीवात्मा को यह मैसेज पहुंचाइए आप लोग। ठीक है, आप दिन भर में 50 लोगों को मैसेज डालते रहते हैं, कभी जीवात्मा को मैसेज भेजिए कि तू अजर है, अमर है, अविनाशी है ना, परंतु तू अज्ञानता की अवस्था में क्यों पड़ी हुई है मेरे इस शरीर में। जी हाँ, सभी लोग व्हाट्सएप करें, बनाए ना आत्मा से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना आप लोग सभी लोगों ने। जिन लोगों ने आत्मा से कनेक्शन नहीं बनाया आज ही कर लें, कनेक्टिविटी जोड़ लें नंबर के द्वारा। ठीक है, और कल आप लोग हमें बताएंगे कि क्या क्या मैसेज भेजें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कितने लोग लेंगे? सभी लोग लेंगे? मैसेज भेजेंगे ना सभी लोग? क्या लिखेंगे मैसेज में? और सभी लोग बताइए। हाँ हाँ, और क्या कहेंगे और बताइए। और क्या? हाँ और बताइए। कौन सद्बुद्धि देगा भाई आपको? किससे मांग रहे हैं आप? नहीं, आप मन बुद्धि अहंकार तो आपको मुक्त कभी नहीं कराएगा। ये तो फंसाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मेन मैसेज तो आप लोग कर ही नहीं रहे जो मैंने बताया हूँ। क्या करेंगे आप लोग बताइए? हाँ, जीवात्मा को ज्ञानी बनाने का, बहुत अच्छा। और मैं एक चीज़ बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको बताइए। क्या मैसेज करेंगे जीवात्मा को? सुनील जी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बहुत 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 ज़बरदस्त। क्या बताया मैंने कि बुद्धि भी ठग रही है, मन भी ठग रहा है, और ये इंद्रियां भी तुझे ठग रही हैं। यह मैसेंजर सभी लोग भेजें। समझ में आ गया? यह मुख्य चीज़ है। क्या मैसेज है? मुख्य मैसेज क्या है बताइए? हाँ, नहीं ठग रहे हैं तो क्या करेंगे? मैंने ये भी बोला था ना, ठग जब जब ये ठग ही रहे हैं तो हमें क्या बनना है? हाँ, ज्ञानी बनना है। समझ में आया सबको? कौन है जो नहीं समझ में आया, जिनको बताएं? राजन जी, समझ में आ गया? संस्कार बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के अंदर के संस्कार। इसको आप लोगों की भाषा में समझा रहा हूँ कि समझेंगे आप। ये श्लोक बहुत जटिल है, इसीलिए तो मैंने बहुत खोल करके ओपन करके इस तरह से बात की आप लोगों को कि इसी भाषा में समझेंगे आप। इतना आसान नहीं है इससे निकलना, कठिन थोड़ा है, और ये ध्यान के द्वारा आएगा। इसका संस्कार बनाना पड़ेगा, इसकी धारणा बनानी पड़ेगी, इसीलिए धारणा का अभ्यास जरूरी है।
ठीक है। प्रत्याहार और धारणा, ये दो चीज़ों का अभ्यास होने वाला है, तो आने वाले समय में होगा। तो उसका जब जब आपका प्रत्याहार और धारणा पूरा प्रगाढ़ हो जाता है, तब जाकर के ये संस्कार आपके भीतर से जाते हैं। ठीक है। अब कोई भी आप लोगों में से यह मत समझना कि ये मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा मन। कुछ लोग पूछो कि आप क्या ले, आप क्यों ऐसा करते हो, तो वो लोग बोलते हैं मेरा मन, तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूं, ऐसे बोलते हैं ना। आप घर में किसी व्यक्ति को बोलिए, किसी बच्चे को बोलिए कि ऐसा गलत काम क्यों करते हो, तो बोलता है मेरा मन, मैं कुछ भी करूं। बोल देते हैं कि नहीं बच्चे आजकल। तो उनको ये पता नहीं है। बड़े भी बोलते हैं ना कि मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब। ठीक है, बोलते हैं ना। ये क्यों बोलते हैं? अज्ञानता की अवस्था में बोलते हैं। बेचारे, उनको भी नहीं पता है, क्या करेंगे। जो आध्यात्म में है उनको ही नहीं पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें पता ही नहीं है। ठीक है। अब जिनको नहीं पता है तो वो तो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आपको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे ये सब बातें समझने में। अगर सही ज्ञान आपको नहीं मिलता है तो आप कभी भी सही दिशा की तरफ नहीं जा पाएंगे। ये बातें जब अपने चित्त में आप लोग धारण कर लेंगे, जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कितना उच्च ज्ञान है ये, और इस ज्ञान की हमें आवश्यकता थी, और आप लोगों को इसी ज्ञान की आवश्यकता है। आपने जिसको राजा बना करके अपने अंदर रखा हुआ है ना, वो क्या है? वो आपके गुलाम हैं, वो आपके दास हैं, जो आपके शरीर में, आपके ही शरीर में वो राजा बन करके बैठे हुए हैं, और आप उनको पोस रहे हो, पाल रहे हो। ठीक है। वो वास्तव में जो है वो आपके मित्र नहीं है। हाँ, मित्र तब होंगे जब उनका उपयोग आप सही करोगे। ठीक है। मित्र आपके तभी हैं जब उनको आप सही दिशा में लेकर के जाएंगे। यदि आप उनको गलत दिशा में लेकर के, खुद आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो समझना कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। इसीलिए तो परमात्मा ने, मैंने कहा कि परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। कन्फर्म हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी आज की, और आज की बात को अपने चित्त में बैठा कर रखिएगा। इसी के बदौलत आप लोग आध्यात्म में बुलंदियों को टच करोगे। आध्यात्म में इसी के आधार पे आप लोग ऊंचाइयों को छुएंगे। ठीक है। और ये बात जिसके अंदर नहीं बैठी है वो बैठा लें कृपया। अब इसमें से कितने लोग हैं जो अब मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपना मानते हैं या मानेंगे? अब आपको पता चला कि शरीर भी आपकी नहीं है, तो ये बताओ, आप इतना बड़ा परिवार पाल रखे हैं, उसमें से कोई आपका है? हैं? गहराई में लेके चल रहा हूं, चलिएगा थोड़ा, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। जब आपके शरीर में जितने पार्ट हैं वही आपके नहीं हैं, तो आप जिसको कह रहे हो कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, क्या वो आपका है? मैं आप लोगों को अलग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो लोग मोह माया में पड़े होंगे तो ये मत समझना कि हमको तो पूरा बैरागी बना दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको भी ये जानकारी होना चाहिए। जब आपका शरीर आपका नहीं है, आपका मन आपका नहीं है, आपकी बुद्धि आपकी नहीं है, आपकी इंद्रियां आपकी नहीं हैं, तो फिर क्या आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आपका लड़का आपका है, आपकी पत्नी आपकी है, आपके माँ बाप आपके हैं, तो फिर मोह माया किसकी भाई? फिर छोड़िए संसार को। छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के घर चले जाइए। ठीक है। माया को अपने भीतर से हटाना है। माया तो अब कहाँ रही? अब इस बात को सुनने के बाद माया बची क्या, बताइए अब महेंद्र जी? 25 टकी बची है ना।
अब आप मान लीजिए एक व्यक्ति थे, एक प्रोफेसर थे, उनके बहुत एक ही लड़का था, उनका एक ही सगा पुत्र था, और वो भी 28 साल की उम्र में उसका एक्सीडेंट हो गया। वह यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे, तो किसी ने जाके कहा कि आपका लड़का तो मर गया, जल्दी चलो आप। बोले कि पूछे उससे कि मर गया है कि अभी उसको बचाने का कोई चांस है? बोले नहीं, वो तो डेथ हो गया, उसकी एक्सपायर हो गया। बोले कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। ठीक है, उसको भेज दिए जो आदमी सूचना पहुँचाने आया था। बड़े शांत स्वभाव से अपनी क्लास वलास लेकर के गए। उनकी पत्नी रो रही थी, बोली कि तुम क्लास ही तुम्हारा छूट रहा था, यहाँ मेरा लड़का मर गया। बोले कर ही क्या लेता मैं, अब तो इसके जो जाना था चला गया। हाँ, बचा होता तो मैं इसको कुछ मदद करता। और जिसके लिए तुम रो रहे हो वो अपना था ही थोड़ी है, वो तो कोई जीवात्मा थी जो आकर के जन्म ले ली है और हमारे रजवीर से पैदा हो गया। ठीक है, जब हमारे शरीर में हमारा शरीर हमारा नहीं है, तो वो तो दूसरी आत्मा आकर के इसमें निवास की थी और शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ दी तो ये शरीर जिसका था वो ले लिया, प्रकृति का था प्रकृति ने ले लिया। मरने के बाद क्या होता है, जहाँ से जो जो अंग आया होता है वो उसके वहाँ वहाँ तक चला जाता है। प्रकृति में पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल का तत्व जल में मिल जाता है, अग्नि का तत्व अग्नि में मिल जाता है, आकाश का तत्व आकाश में मिल जाता है। फिर खेल किसका है? जीवात्मा का और हमारे कर्मों का बस खेल है। इसलिए कर्म जितना हो सकता है अच्छा कर लीजिए। आपके साथ जाने वाला क्या है? कर्म और संस्कार। एक ट्रक पे लिखा हुआ था, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था। बहुत अच्छे अच्छे सब इतने अच्छे विचार लिखते हैं ट्रक वाले। एक विचार बहुत मार्मिक विचार लिखा था, बहुत सारगर्भित विचार लिखा था कि जाना तो एक दिन सबको है, ठीक है, इसीलिए अच्छी तरह से ढोले सामान को, माल ढोले, माल को अच्छी तरह से ढोले, जाना तो एक दिन सबको ही है। ठीक है, तो वो अपने गाड़ी को लिखा, गाड़ी के ऊपर लिखा था कि ये जो माल ढोने का मतलब कर्म है, ये कर्म तू अच्छी तरह से कर ले, और जाना तो एक दिन सबको है, परंतु सब नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? उसमें ये भी लिखा था, तीसरी लाइन लिखा था कि परंतु सब नहीं जाएंगे, क्या जाएगा तेरे साथ? कर्म जाएगा, कर्म और संस्कार जाएंगे आपके साथ। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। मैंने कहा कि ये लग रहा है कि किसी विद्वान के द्वारा दिया हुआ विचार है जो ट्रकों के माध्यम से पूरे भारत में फैलता रहता है। ठीक है, इतनी अच्छी बात लिखी थी कि तू तेरे साथ कुछ सबको एक दिन जाना है, परंतु तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तेरे साथ क्या जाएगा? तेरे कर्म और संस्कार जाएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार बनाइए, और जिनसे जो इंद्रियों को जो आपने अपना स्वरूप मान रखा है उसको क्या मानेंगे? अब ये आपके हैं क्या? मन आपका है, बुद्धि आपका है, इंद्रियां आपकी हैं? नहीं है। फिर आपका है क्या? कोई पूछे कि आपका है क्या, तो क्या बताएंगे? हाँ, अच्छे कर्म और संस्कार ही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए फिल्मों गानों में कई बार सुना होगा कि अच्छा हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे फिर। अब वो सब भी जो बताते हैं वो हंसने गाने के लिए ही बताते हैं, अच्छा कर्म करने के लिए नहीं बताते हैं। मतलब कि तू ये भी विचार परंतु रख, हंसले गाले, तो हंसले गाले से थोड़ी कोई मुक्ति मिलता है भाई। क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करिए, पुण्य का कार्य करिए, हैं, किसी के साथ बुरा न हो, किसी के साथ नेक कार्य करिए, जो भी आपके पास है उसको आप बांटने का प्रयास करो।
है ना। आप अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को भी बांटो, ठीक है। जो भी अगर आपके पास परमात्मा की कृपा से ज्ञान हुआ है, आप किसी का भलाई कर सकते हो, किसी को अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये काम करो, बड़ा से बड़ा काम हो सकता है, वो काम में हिस्सेदारी आप करो। और भी बहुत से कर्म हैं जो इसमें आप बढ़ चढ़ करके साथ दे सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा कर्म ये है कि अपने जीवात्मा को ज्ञानी बनाओ, क्योंकि ज्ञानी बनाने में ही ज़्यादा क्या है, उचित है। क्योंकि ज्ञानी बिना बने जो है जीवात्मा की मुक्ति संभव नहीं है।